पंचकुला में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन प्रोग्राम आज सुबह स्थानीय विधायक एवं विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने झंडी दिखाकर शुरू करा दिया। कार्यक्रम तय समय सुबह 9 बजे शुरू हुआ, मगर लोगों की लाइन सुबह 7:30 बजे से ही लगनी शुरू हो गई थी। ये अब सीधी तस्वीरें हैं फेसबुक पेज पर HBC न्यूज़ 18 के। गाड़ियों की एंट्री शुरू हो चुकी है और जो भी प्रक्रिया है वो पूछी जा रही है। हम देख रहे हैं सीधी तस्वीरें। अगर आपने भी वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है तो परेड ग्राउंड में आए। ये पहली गाड़ी है पंचकुला के लिए ड्राइविंग थ्रू के लिए, इसमें 2 लोग बैठे हुए हैं। जो प्रोसेस है वो पूरा किया जा रहा है। बेटा आप अपनी लिस्ट ये होगी मैम, सीएन नंबर में अपना जब कर रहे हो ना थोड़ा डिस्टेंस जरूर रखना, दूसरे से। जो प्रक्रिया है वो पूरी की जा रही है इस वक्त जो है। जिस वक्त कार्यक्रम शुरू हुआ उस वक्त तक लगभग 400 के आसपास कार लाइन में लग गई थी। कुछ बाइक सवार भी लाइन में लगे हुए थे, जिनके लिए HBC न्यूज़ 18 ने ADC इमरान रजा से जब सवाल पूछा कि बाइक वालों को भी क्या वैक्सीन लगाई जानी है, तो उन्होंने कहा आज नहीं लगाई जाएगी, हो सकता है कि कल इन बाइक वालों को भी परमिशन दे दी जाए। सुनिए ADC इमरान रजा ने क्या कहा। सर, आज पंचकुला में वैक्सीनेशन ड्राइव थ्रू रखा हुआ है, तो क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, कैसे रहेंगी? देखिए, हमने ये क्योंकि सेक्टर 5 ये परेड ग्राउंड है, ओपन एयर स्पेस हमें चाहिए था जहाँ पे हम ड्राइव थ्रू फैसिलिटी जो है शहर वासियों को या आसपास के लोगों को, गांव वासियों को प्रोवाइड कर सकें। इसका उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जैसे प्रधानमंत्री महोदय का भी ये विचार है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जाए जिससे इस महामारी से बचा जा सके। तो आज ये हमने पंचकुला में ये प्रोग्राम इस प्रकार का रखा है, जिसमें हमने एक सेशन सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक का रखा है और दूसरा सुबह शाम का 4 बजे से 6 बजे तक का रखा है। अब इसमें हमारी मेडिकल टीम्स यहाँ पे मौजूद रहेंगी। यहाँ पे जो भी रजिस्टर्ड व्यक्ति है, जिसने ऑनलाइन कोविन पे या आरोग्य सेतु ऐप पे जिसने रजिस्टर कराया हुआ है पहले, जिनके पास रेफरेंस ID है, वो आ सकते हैं। 18 अबव कोई भी एज ग्रुप के लोग आ सकते हैं, हमने यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं रखी है। वो आ सकते हैं, गाड़ी में बैठे बैठे ही उनका वेरिफिकेशन होगा, बैठे बैठे ही वैक्सीनेशन हो जाएगा। होल्डिंग एरिया रखा है, उसके बाद वो एग्जिट कर सकते हैं। एक लोगों में थोड़ा कंफ्यूजन है कि सिर्फ कार वालों को ही वैक्सीन लगेगी या बाइक वालों को भी लगेगी वैक्सीन? बाइक वालों का भी इस प्रकार का कोई निर्णय लिया नहीं गया है। हमारे जो विषय हमारे सामने था वो सिर्फ कार वालों को ही था। एक बार बाइक वालों को भी हम निर्णय आज ही अभी ले लेंगे थोड़ी देर में। ये कब तक चलेगा? ये आज और कल 2 दिन के लिए प्लान है। अगर हमें लगता है कि इसकी डिमांड ज़्यादा है, जनता हमारी जनसंख्या ज़्यादा है जो लगवाना चाहती है, तो इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। वैक्सीन कार्यक्रम की शुरुआत करते वक्त स्थानीय विधायक ज्ञानचंद गुप्ता ने HBC न्यूज़ 18 से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। गुप्ता जी, आज जो ड्राइव शुरू की गई है उसको लेके एक बहुत बड़ी पहल मानी जाती है ट्राई सिटी में, क्योंकि मोहाली ने ये पहल की थी, इसके बाद आज पंचकुला ने ये पहल की है। कितने लोगों को हम एक टाइम पे इतनी बड़ी सर्विस दे पाएंगे और किस प्रकार से आप इस पहल को लेते हैं? देखिए, जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर कोरोना को रोकने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, और उन्हीं की ये गाइडलाइंस के मुताबिक कि सभी जो हमारे प्रदेशवासी हैं, देशवासी हैं, जो हमारे पंचकुला के लोग हैं, उनको हम जल्दी से वैक्सीनेशन कर पाएँ, जितनी जल्दी हो सके उतनी वैक्सीनेशन कर पाए। स्थान स्थान पर इस प्रकार के कैंपों का आयोजन किया जा रहा है और आज पंचकुला के अंदर एक ड्राइव थ्रू कि आप गाड़ी के अंदर बैठे रहिए, गाड़ी के अंदर आइए और बैठे बैठे आप वैक्सीनेशन करा करके यहाँ पर आधा घंटा इंतज़ार करिए और उसके पश्चात जा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इस अभियान से हज़ारों लोग एक दिन के अंदर वैक्सीनेशन करवा सकेंगे, वैक्सीनेशन का फ़ायदा उठा सकेंगे और आज 18 साल से लेकर 44 साल तक के जो भी फर्स्ट टाइमर हैं, जो पहली डोज है, वो आज पेशेंट्स को दी जा रही है और मैं समझता हूँ कि इससे पंचकुला के नागरिकों को बहुत फ़ायदा होगा। ये जो अभियान है ये कल तक चलेगा और ज़रूरत पड़ी तो इसको और भी एक्सटेंड कर सकते हैं।
सर एक है सवाल कि सिर्फ कार वालों को दी जाएगी वैक्सीन या बाइक वगैरह से जो आएंगे उनको भी दी जाएगी वैक्सीन? जो भी लाइन में आएगा ना, कोई जरूरत नहीं है कि कार के अंदर ये है कि बैठने की उसको सुविधा है, आधा घंटा क्योंकि उसने रेस्ट करना है तो अपनी गाड़ी के अंदर बैठ करके ही वो रेस्ट कर सकते हैं। और आधे घंटे के अंदर यदि कोई भी किसी प्रकार की उनको प्रॉब्लम होती है या कोई असुविधा होती है तो उसका समाधान करने के लिए भी, उसका इलाज करने के लिए भी हमारी जो टीम है वो यहाँ मैदान के अंदर है, उसी समय उसका उपचार होगा। भक्कर जी, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के गुरुग्राम के डीसी की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की, उसको लेके आप क्या कहेंगे? और साथ ही साथ उन्होंने एक बात बहुत इम्पोर्टेंट की कि हरियाणा में वैक्सीनेशन का बहुत वेस्टेज हो रहा है, उसके लिए क्या प्रबंध किए हैं? ये देखिए, ये मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो लगाव हरियाणा प्रदेश के साथ रहा है और जो गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नर की उन्होंने प्रशंसा की है, मैं समझता हूँ कि हमारा जो डिप्टी कमिश्नर है वो उनसे भी ज़्यादा एफिशिएंट है। यहाँ जिस प्रकार से जिस कोरोना की बीमारी को टैकल करने के लिए जो कदम डिप्टी कमिश्नर जी की अध्यक्षता में यहाँ पर उठाए गए हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक एफिशिएंट वे से उन्होंने काम किया। और पूरी टीम जो है, चाहे वो हमारे सीएमओ हैं या उनकी डॉक्टर्स की टीम है, इस वैक्सीनेशन को लगाने के लिए, कोरोना की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा दिन रात वो तत्पर हैं। चाहे वो कोविड के मामले हॉस्पिटल्स के अंदर बेड्स की व्यवस्था हो, चाहे ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, चाहे रेडिसमेयर की आवश्यकता हो, या जो भी इलाज जिस प्रकार से यहाँ के लोगों को, मरीजों को ज़रूरत है, वो यहाँ पर प्रशासन कर रहा है। तो आज का ये जो ड्राइव थ्रू का जो एक्सपेरिमेंट हमने किया, मैं समझता हूँ कि इसका बहुत लाभ जो हमारे पंचकूला वासियों को होगा। सर इसके साथ साथ एक ब्लैक फंगस वाली नई बीमारी भी आ गई, ब्लैक के साथ वाइट फंगस भी आ गया है, उसकी दवाइयाँ नहीं उपलब्ध हैं। नहीं, देखिए अभी ब्लैक फंगस आया क्योंकि कोई चीज़ जितनी क्वांटिटी के अंदर तैयार हो रही है और कुछ फिर इमरजेंसी आती है, उसके अंदर समय थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन सरकार पूरी तरह से तैयार है कोई भी बीमारी हो उसको टैकल करने के। लोगों की उम्मीद से ज्यादा भीड़ पर HBC न्यूज 18 ने मौके पर ही डीसी एवं स्थानीय विधायक ज्ञानचंद गुप्ता को सुझाव दिया कि वैक्सीन का कार्यक्रम बिना ब्रेक के चलाया जाए और शाम को 4 बजे तक जो गाड़ी अंदर आ जाएगी उसे वैक्सीन लगा दी जाए, जिसे मौके पर ही विधायक ने मान लिया और घोषणा की कि आज मौसम ठंडा है और काफ़ी अच्छा है, इसलिए वैक्सीन को बिना ब्रेक के चलाया जाएगा। यानी कि जो कार्यक्रम सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और शाम को 4 बजे से 6 बजे तक था, अब वह बिना ब्रेक के सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक लगातार चलेगा। यानी अब शाम को 4 बजे तक आपकी गाड़ी अगर वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंच जाती है तो आपको वैक्सीन लगाई जाएगी, चाहे 6 बजे हो या 6:30 बजे हो। सर ये लगातार लंबी लाइन लगी हुई है वैक्सीन के लिए, तो जिसे स्लॉट है 2 स्लॉट लगाए हुए हैं 9 से 12 तक, 4 से 6 ये हमने इसलिए तय किया था कि आज गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में 12 बजे गर्मी हो जाती है, लेकिन आज जो मौसम है उसको देख करके मुझे लगता है कि हम पूरा दिन इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं और हम 4 बजे तक जो गाड़ियां लाइन में लग जाएंगी उनको 4 बजे के बाद यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे, 12 से 3 का ब्रेक नहीं करेंगे। 9 से लेकर के 4 बजे तक जो गाड़ियाँ लाइन में होंगी उन सभी को हम इंजेक्शन लगा करके, कोविड लगा करके उस भेजेंगे। तो शाम को 4 बजे जो गाड़ी अंदर आएगी उसको वैक्सीन लगाई जाएगी? हाँ, क्योंकि उसके बाद लंबी लाइन होती है, उसको खत्म करने के लिए घंटा, 1.5 घंटा लगेगा। HBC टीम सुझाव मानने के लिए विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती है। इसी के साथ HBC टीम ने CMO जसजीत कौर को भी एक सुझाव दिया कि जिस जगह पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है वहाँ पर एक कूपन जारी कर दिया जाए। वजह क्योंकि कई गाड़ियों में देखा गया 4 लोग आते हैं और वैक्सीन सिर्फ 2 लोगों को लगानी होती है। ये भी हो सकता है कि 2 लोग रजिस्ट्रेशन करा के और 2 लोग बिना रजिस्ट्रेशन के आ करके वैक्सीन लगवा लें। इससे होगा क्या, वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के हिसाब से तो मान लेते हैं रजिस्ट्रेशन के हिसाब से वैक्सीन 100 लोगों को लगी और वायल जो है 120 लोग की ख़त्म हो गई, तो 20 लोग का जो हिसाब होगा वो हिसाब में गड़बड़ीशन नज़र आएगी, जिसे मौके पर ही CMO जसजीत कौर ने समझा और उन्होंने कहा कि कल से इस पर भी हम वैक्सीन के लिए कूपन जारी कर देंगे।